Hello guys, so welcome to my channel Mechanoreceptor. So here we are with the next video that is again on gear terminology part 2. तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सिंपल गियर्स की टर्म्स के बारे में. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के बारे में. क्लियर. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड सर्कुलर पिच. सो सर्कुलर पिच क्या होती है एंड हाउ इट बेसिकली वर्क्स आपको आइडिया था. लास्ट टाइम मैंने आपको बता रखा है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सर्कुलर पिच. ओके. सो टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलर पिच, जो डायग्राम है वो हम ये यूज़ करने वाले हैं. सर्कुलर पिच बेसिकली क्या होती है ऑन द पिच सर्कल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पिच सर्कल. आपको मैंने कल भी कहा था कि जो मेरा पिच सर्कल होगा वही मेरा क्या होता है रेफरेंस सर्कल होता है हर एक चीज़ के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू काउंट एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द पिच सर्कल ओनली. क्लियर. सो दिस इज माई पिच सर्कल. सो ऑन द पिच सर्कल we are going to measure distance from one point of the teeth to the corresponding same point on the next teeth. तो अगर मैं इस टीथ का ये पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ से लेके जो इसका नेक्स्ट टीथ है सर्कमफ्रेंस के ऊपर वहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं सर्कुलर पिच. क्लियर. तो सर्कुलर पिच का जो अगर मैं सिंपल फार्मूला की बात करूँ सर्कुलर पिच वो क्या होता है. द फार्मूला सर्कुलर पिच इज पाई डी ओवर टी. क्लियर. तो आपको मैंने अभी आइडिया दिया कि सर्कुलर पिच क्या होती है. सर्कुलर पिच निकालने का फार्मूला क्या होता है पाई डी अपॉन टी. यहाँ पे जो पाई डी है वो बेसिकली क्या है इट इज़ द पेरीमीटर. क्लियर. पेरीमीटर और वी कैन से सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हाट. इसका है ये पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ द पिच सर्कल. ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन ही मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज आपको वो किसी बुक में मिल जाएगी. सर्कुलर पिच क्या होती है that when we count the distance on the pitch circle, तो one point on one teeth to the corresponding point on the another teeth के बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं सर्कुलर पिच बोलते हैं. इसका एक और भी फार्मूला है सर्कुलर पिच निकालने का. आपको मैंने कल बताया था वो क्या होता है. अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बेसिकली क्या है ये जो चीज़ है आपको ये जो आपकी लेंथ यहाँ पे आप इंडिकेट कर रहे हो इन दोनों के बीच में ये मेरी क्या है ये है मेरा टूथ थिकनेस. क्लियर. और ये इस टीथ और इस टीथ के बीच का डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे इसको हमें क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं टूथ स्पेस. क्लियर. तो जो आपके पास टूथ स्पेस है प्लस जो आपके पास टूथ थिकनेस है उसको अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगी सर्कुलर पिच मिल जाएगी. तो ये क्या बन गया आपके पास इट इज़ द सम ऑफ व्हाट इट इज़ द सम ऑफ टूथ थिकनेस प्लस टूथ स्पेस. किसी भी टीथ की क्या थिकनेस है और दो टीथ के बीच का कितना स्पेस है खाली उसको हम क्या बोलते हैं सर्कुलर पिच बोलते हैं. मैथमेटिकली ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पाई डी क्या है पेरीमीटर ऑफ द पिच सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्कल और टी क्या है यहाँ पे जो टी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है टी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टीथ वी आर हैविंग. टी रिप्रेजेंट्स व्हाट इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टीथ वी आर हैविंग. ओके. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये जो चीज़ है आपके पास ये क्या बन गई ये मेरी होगी आपके पास टीथ थिकनेस और ये क्या होता है टीथ स्पेस टूथ स्पेस. तो ये जो है इन दोनों को जब आप ऐड करते हो कंबाइंडली क्लियर दिस एंटायर थिंग विल रिप्रेजेंट व्हाट इट विल रिप्रेजेंट द सर्कुलर पिच. सो दिस इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग इट इज सर्कुलर पिच. सो आई थिंक ना आपको डेफिनेशन क्लियर होगी. सर्कुलर पिच के अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें आपको क्या शो कर रहा है ये आपको शो कर रहा है कि जो आपका पेरीमीटर है जो आपका सर्कमफ्रेंस है पिच सर्कल का उसका कितना पोर्शन जो है वो एक टीथ कवर करेगा. तो हमने लिख दिया यहाँ पे पेरीमीटर अपॉन द नंबर ऑफ टीथ. क्लियर. तो आपको मिल रहा है कि एक टीथ सर्कमफ्रेंस का कितना जो लेंथ है उसको वो कवर कर रहा है. तो इसके यूनिट्स होते हैं जो पीसी सर्कुलर पिच के हमेशा किस में आते हैं सर्कुलर पिच हमेशा निकालते हैं मिलीमीटर्स में. क्लियर. बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या है डी है तो या जहाँ पर हम जो डी यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डी इज कॉल्ड पिच सर्कल डायमीटर. तो पिच सर्कल से ही क्या निकला आपके पास पिच सर्कल का डायमीटर निकला जिसको हम क्या बोलते हैं पी सी डी दैट इज कॉल्ड पिच सर्कल डायमीटर. जब भी आप मार्केट में जाते हो गियर को परचेज करने के लिए हम वहाँ पे गियर को परचेज करते हैं बाय टेलिंग हिम द पिच सर्कल डायमीटर.
आपकी जो पिच डायमीटर है वो कितना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर गोइंग टू गेट द गियर फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो सर्कुलर पिच आपके पास यहाँ पे होगी। एंड एक और कंडीशन है, जब भी दो गियर्स मीटिंग में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक गियर आपके पास यहाँ पे ये है और एक गियर ये है, जब भी दो गियर्स मैश कर रहे हैं, मीटिंग में है, कंडीशन क्या होती है कि दोनों की सर्कुलर पिच क्या हो, सेम हो। सो कंडीशन क्या होती है दैट PC1 शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू PC2। क्लियर, ये कंडीशन होती है किसके लिए, दिस इज द कंडीशन फॉर द मेटिंग ऑफ द गियर्स, दिस इज द कंडीशन फॉर मेटिंग ऑफ द गियर्स। दो गियर्स आपस में तब भी मैश करेंगे अगर सर्कुलर पिच क्या है, सेम है। तो मैथमेटिकली ये क्या बन जाएगा, पाई D1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई D2 ओवर T2। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, D1 ओवर D2 की जो रेशियो आएगी वो T1 ओवर T2 के इक्वल आएगी इफ़ दो गियर्स क्या कर रहे हैं, आपस में मैश कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हम सारे ही इक्वेशंस में, न्यूमेरिकल्स में फॉलो करने वाले हैं। क्लियर, नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो किसके बारे में है, दैट इज़ अबाउट द मॉड्यूल। क्लियर, तो मॉड्यूल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम गियर्स में यूज़ करते हैं। मॉड्यूल का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, इट इज़ बेसिकली D अपॉन T ओनली, D ओवर T। क्लियर, कितना आपका पिच सर्कल डायमीटर है और कितने आपके नंबर ऑफ टीथ हैं, उसकी जो रेशो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। ये भी हम किस में निकालते हैं, हमेशा mm में ही निकालते हैं। क्लियर, और इसका मैंने अगर रेशो निकालना हो विद द सर्कुलर पिच तो वो क्या आ जाएगा, सर्कुलर पिच का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इट इज़ पाई D ओवर T। तो ये क्या बन गया, पाई, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ D अपॉन T, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो आपका PC है सर्कुलर पिच, उसका रिलेशन क्या बन गया, सर्कुलर पिच इज पाई टाइम्स द मॉड्यूल। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ करोगे, सर्कुलर पिच का और मॉड्यूल का। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि PC पाई M की इक्वल है, इट मीन्स जो हम बोल रहे हैं कि मैशिंग की कंडीशन क्या है, PC1 विल बी इक्वल टू PC2। तो सर्कुलर पिच क्या है, पाई D अपॉन T, और D अपॉन T क्या है, M है। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी दो गियर्स मैश करेंगे, सर्कुलर पिच भी एज वेल एज उनका मॉड्यूल भी क्या आएगा, सेम आएगा। सो दे आर गोइंग टू हैव द सेम मॉड्यूल आल्सो। क्लियर, सो दिस इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, तो इसको प्लीज फोकस कीजिए। एंड जो भी लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वही एक मोटिवेशन है जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डायमेट्रिक पिच। डायमेट्रिक पिच, डायमेट्रिक पिच। ओके, तो डायमेट्रिक पिच बेसिकली क्या होती है, इसका जो सिंबल होता है दैट इज PD। डायमेट्रिक पिच जो होती है वो हमेशा ही मॉड्यूल के रिवर्स होती है। इट मीन्स it is always defined as the ratio of T upon M. Okay, sorry, T upon D. This is T over D. Okay, module is D by T, so it is going to be T by D. Clear? तो एक रिलेशन क्या निकल के आया कि जो आपका डायमेट्रिक पिच होती है ये हमेशा क्या होता है, मॉड्यूल से रेसिप्रोकल होता है। इफ मॉड्यूल इज D by T, it is going to be T by D. क्लियर, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ, ना ही इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं। बट देयर इज़ अ टर्म दैट इज कॉल्ड डायमेट्रिक पिच। इसका जो मेनली यूज़ करते हैं हम वो USA में करते हैं टर्म्स में, वहाँ पे मॉड्यूल की टर्म को ना यूज़ करके दे बेसिकली फोकस अपॉन द डायमेट्रिक पिच। क्लियर, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए कि डायमेट्रिक पिच का फार्मूला क्या होता है, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं गेट में। यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है रिलेशन किसका, सर्कुलर पिच का और डायमेट्रिक पिच का। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ इन दोनों का रिलेशन तो वो क्या बन जाएगा, सर्कुलर पिच जो है PC वो क्या है, सर्कुलर पिच इज बेसिकली पाई D अपॉन T, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, डायमेट्रिक पिच से, वो क्या है PD, तो वो क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, सर्कुलर पिच कितना आया, इट इज पाई D ओवर T मल्टीप्लाई बाय डायमेट्रिक पिच कितनी आ रही है, इट इज T अपॉन D. So they will cancel out,
ओके, तो आपको क्या मिला, जस्ट पाई। तो इट मीन्स पी सी इंटू पी डी किस इक्वल आता है, हमेशा ए पाई की इक्वल आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमेट्रिक पिच का और सर्कुलर पिच का आपस में क्या रिलेशन होता है। सो दे आर बेसिकली इज इक्वल्स टू पाई। क्लियर। तो ये 3 टर्म्स हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, बैकलैश क्या होता है। व्हाट इज बैकलैश। क्लियर। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, बैकलैश जो होती है वो क्या होती है, प्ले होती है। क्लियर। ये बेसिकली होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस माइनस व्हाट, माइनस टूथ थिकनेस। अब ये क्या है वो देख लीजिए एक बार। मैं इसको प्ले क्यों बोल रहा हूँ, जब भी 2 गियर्स मैश कर रहे हैं, मान लीजिए एक आपका ये गियर ये वाला है, दूसरा आपका गियर ये वाला है, जब भी 2 गियर्स मैश करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो आपका टीथ है वो इसके अंदर आ रहा है। सो ऑब्वियसली जब ये वाला गियर इसके अंदर आएगा तो यू वांट की जो मेरा गियर नीचे वाला है, मैं इसकी नंबरिंग कर लेता हूँ। लेट अस सपोज ये मेरा गियर 1 है, ये मेरा गियर 2 है। तो अगर गियर 2 से गियर 1 मैश कर रहा है तो गियर 2 के जो टूथ का स्पेस है वो इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट जो गियर 1 का टीथ है वो उसके अंदर आ सके। तो हमको स्लाइटली थोड़ी सी प्ले देनी पड़ती है ताकि वो इंडिपेंडेंटली इसके अंदर आ सके, और जब आपकी मेशिंग कंप्लीट हो जाए तो वो उससे बाहर भी निकल सके। तो गियर 2 का जो टूथ स्पेस है माइनस जो गियर 1 का टूथ की थिकनेस है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे बैकलैश। अब ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो ना तो बहुत कम चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए। उससे होगा क्या, अगर आपने बैकलैश बहुत कम रखी हुई है, इफ़ द बैकलैश इज़ टू लेस, तो उससे क्या होगा, जो मीटिंग गेज मैश करने के लिए आ रहे हैं, क्लियर, वो आपके पास डैमेज हो जाएंगे, या फिर जो आपके गियर्स हैं वहाँ पे जैमिंग विल रिजल्ट, वो जैम कर जाएंगे, क्योंकि प्ले नहीं है तो प्रॉपरली वो एंगेज और डिसएंगेज नहीं हो पाएंगे। तो ये स्पेस ना तो बहुत कम चाहिए, सेकेंडली अगर इसको आप बहुत ज़्यादा रख रहे हो, इफ़ दिस स्पेस इज़ टू लार्ज, क्लियर, इफ़ दिस स्पेस इज़ टू लार्ज, आपने उसको बहुत ज़्यादा रख लिया है तो क्या होगा, अगर तो बहुत ज़्यादा होगा तो पावर ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा, इतनी ज़्यादा प्ले रहेगी। क्लियर। तो वो आपको फिज़िकली आके वहाँ पे डैमेज करेगा और उसको वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी आपके पास, अगर आपकी प्ले जो है, बैकलैश जो है आपने बहुत ज़्यादा रख दिया है। क्लियर। तो हमको गियर्स को कंट्रोल्ड वे में मूव करना है, ना तो हमको बैकलैश बहुत कम देना है ना तो बहुत ज़्यादा देना है, इतना देना है कि गियर्स प्रॉपरली आए, मैश करे, उसकी मेटिंग जो है वो इजी हो, एंड आफ्टर द एंड ऑफ इट वो इजीली वहाँ से रिमूव हो जाए विदाउट एनी डैमेज और जैमिंग। सो दैट इज़ वाई बैकलैश जो है इंपॉर्टेंट है। अगेन आई विल टेल यू बैकलैश है क्या। बैकलैश क्या है, गियर 2 अगर 1 से मैश कर रहा है तो गियर 2 का जो टूथ स्पेस है और जो गियर 1 की टूथ थिकनेस है, इन दोनों का जो आफ्टर सब्सट्रैक्शन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, बैकलैश रहेगा। वो सेम है चाहे आप 1 to 2 से मैशिंग देख रहे हो या फिर आप 2 की 1 से मैशिंग देख रहे हो, दोनों के लिए ही ये जो कंडीशन है बैकलैश की, ये फॉलो करना ज़रूरी है। तो ना तो हमको वाइब्रेशन चाहिए ना ही हमको जैमिंग चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कुछ और टॉपिक इसके पेंडिंग थे दैट आई वांट टू डिस्कस, भी मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लियर। बस में आप एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि जब भी आपके 2 गियर्स मैश करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये बेसिकली क्या है, इस पॉइंट के ऊपर आपके जो पिच सर्कल है आपका, ये मेरा क्या है, अगर मैं देखूं, दिस इज व्हाट, दिस इज द पिच सर्कल ऑफ व्हाट, दिस इज द पिच सर्कल ऑफ गियर 1। क्लियर। और ये मेरा क्या है, दिस इज माई पिच सर्कल ऑफ व्हाट, दिस इज माई पिच सर्कल ऑफ द गियर 2। तो यहाँ पे आके दोनों गियर्स के जो पिच सर्कल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पिच पॉइंट। तो ये आपको क्लियर हो कि पिच पॉइंट क्या होता है। पिच पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके
दो गियर्स के पिच सर्कल आके टच में आते हैं और ये पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। दो गियर्स मैश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्लियर, टीथ आपके मूव कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है लगातार, बट जो पिच पॉइंट है वो हमेशा सेम रहेगा। यही पॉइंट रहेगा हमेशा आके जहाँ पे आपके दो गियर्स के जो पिच सर्कल्स है वो आके टच में आ रहे हैं, तो पिच पॉइंट सेम रहेगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है आपका गियर्स का, मीटिंग गियर्स का, वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द मेटिंग दे आर हैविंग, क्लियर। सो कुछ टर्म्स थी जैसे प्रेशर एंगल क्या होता है, दैट आई वांट टू डिस्कस, क्लियर। ये एक पॉइंट नहीं है। और ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है उसने, ये वाली लाइन, ये जो लाइन उसने इस तरह से ड्रॉ कर रखी है, आपको दिख रही होगी, विजिबल होगी ये लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। तो ये जो लाइन है दोनों ही पिच सर्कल्स को ये क्या है, टेंजेंट के ऊपर शोन कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज कॉमन टेंजेंट लाइन, जो कि दोनों को ही क्या है, टेंजेंट है, क्लियर। प्रेशर एंगल भी डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि हमने कॉमन टेंजेंट पढ़ लिया है। तो मान लीजिए आपका जो गियर 2 है वो घूम रहा है इस तरह से, तो ऑब्वियसली गियर 1 कैसे रोटेट करेगा इस फॉर्म में, क्लियर। तो यहाँ पे आके पिच पॉइंट के ऊपर आपके जो टीथ हैं वो टच में आ रहे हैं, क्लियर। उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि उन दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जहाँ पे वो मैच कर रहे हैं वो उसके नॉर्मल रहेगा। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, दिस लाइन, इसको हम बोलते हैं प्रेशर लाइन या फिर सेंटर लाइन फोर्स की, क्लियर। तो ये लाइन हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन जो आपका फोर्स का होगा, जहाँ पे आपके गियर्स टीथ आके आपस में टच कर रहे हैं ऑन द पिच पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर जब आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन है ये क्या है, नॉर्मल है, क्लियर। नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हम, इसको प्रेशर लाइन भी बोलते हैं, इसको हम सेंटर लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो जो फोर्स की सेंटर लाइन है जिसको आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, उसके बीच में और कॉमन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। तो ये वाला जो आपका एंगल बनेगा टेंजेंट के बीच में, कॉमन टेंजेंट के बीच में, और जो हमने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर रखी है, लाइन ऑफ फोर्स जिसको आप बोलते हो, प्रेशर लाइन जो जिसको आप बोलते हो, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एंगल बोलते हैं। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आई विल मेक वन मोर वीडियो जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे प्रेशर एंगल के बारे में ही और कॉमन टेंजेंट के बारे में, क्लियर। सो आज के लिए प्लीज फोकस ऑन द टर्म्स सर्कुलर पिच, कंडीशन ऑफ मेटिंग, मॉड्यूल, डायमेट्रिक पिच, आपस में रिलेशन क्या है, एंड व्हाट इज बैकलैश, क्लियर। So that is all from today. Please like the video, subscribe the video, my channel, and share the video with your friends also. Thank you very much for today.